प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शौरण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप यदि भारत से भूटान की यात्रा करके आते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा और वह खर्चा आप वहां से क्या खरीद कर और यहां वापस क्या बेचकर उस यात्रा को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। यह झूठी बात नहीं है। आप एक बार इसको सुने और आपको वह सारा तरीका वैध और अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आप सड़क के रास्ते से जाना चाहते हैं भूटान, तो भूटानी शहर पड़ता है, उसका नाम है फुएत सोलिन। ये भारत की सीमा से सटा है, पश्चिम बंगाल में जयगांव। यहाँ से हैप्पीएस्ट हिमालय किंगडम की सड़क यात्रा शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त है। असम से भी वैसे आप भूटान की सड़क यात्रा कर सकते हैं, ये निजी वाहन से फिर या किराए के वाहन से भूटान जा सकते हैं। गुवाहाटी से भूटान शहर लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता से भूटानी शहर फुएत सोलिंग पहुंचने के लिए बस यात्रा कर सकते हैं, जिसमें लगभग 18 घंटे का समय लगता है। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, कोलकाता से भी और या आप असम से भी, जैसा भी आप चाहें, पश्चिम बंगाल इस साइड से भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ का नियम क्या है यात्रा का? भारतीयों के लिए भूटान जाना आसान है। भूटान जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए टोल टैक्स देने की जरूरत होती है, वैसे ही भूटान पहुंचकर पारो या फेनसोलिंग के इमिग्रेशन ऑफिस में रुकना पड़ेगा। इमिग्रेशन ऑफिस है, वहां जाके आप रुकिए। यहाँ से भूटान के लिए परमिट आसानी से आपको मिल जाता है और यहाँ से भारतीय रुपयों को भूटानी नोंगत्रुम में बदलवा सकते हैं। वहां भूटान का रुपया चलता है नोंगत्रुम। और अब आप देखिए क्या खर्चा आपका होगा। अगर आप मेक माई ट्रिप की वेबसाइट से देखते हैं, जैसा कि आजकल देखते हैं हम एक वेबसाइट से कि होटल का कितना खर्चा होता है, तो आपको भूटान की राजधानी है थिम्पू में 4 से 5 हजार प्रतिदिन के किराए पर शानदार होटल मिल जाएगा। कम सस्ते भी हैं दूसरी जगह पे, लेकिन मैं बहुत अच्छी जगह की आपको बात कह रहा हूँ। यह अन्य शहरों का किराया तो इससे भी कम है। इस तरह अगर आप 4,000 रुपये का भी औसत रख लीजिए तो 7 दिन के होटल का किराया पड़ता आपको 28,000 रुपये। और रोज खाने पीने, एक जगह से दूसरी जगह घूमने पर भी रोजाना 4,000 रुपये खर्च अगर आप मानते हैं, तो इस तरह 7 दिन के इस पर करीब 30,000 रुपये खर्च और हो जाएंगे। यानी 28,000 रुपये का खर्चा रहने का और 30,000 आपका खर्चा खाने पीने का। पूरे टूर पर कितना खर्च आएगा वो देखो। 4 अगर सदस्य आप जाते हैं दिल्ली से बागडोगरा, तो 40,000 रुपये आपका खर्चा आता है। और फिर सिलीगुड़ी से फुनसोलिंग आने जाने पर 2,000 रुपये का वहां का खर्चा। होटल का किराया 28,000 रुपये और खाने पीने का 30,000 रुपये। इस प्रकार हम मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपया जो है वो आपका खर्च होने वाला है। अब असल बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर वहां से आप सोना लाते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। एक पुरुष अपने साथ 20 ग्राम और महिला 40 ग्राम जो है गोल्ड भूटान से ला सकती है। इस तरह पति पत्नी भूटान से कुल 60 ग्राम गोल्ड खरीद कर ला सकते हैं। इस तरह गोल्ड खरीद के जरिए भारत के मुकाबले आप उसको 1,14,000 रुपये फालतू में बेच पाएंगे। मतलब आपका भूटान घूमने का पूरा खर्चा फ्री हो जाएगा और 14,000 रुपये बच भी जाएंगे। कैसे, देखें। आपका पूरा टूर फ्री कैसे होगा और पैसे कैसे बचेंगे? आप भूटान जा रहे हैं तो वहां से टैक्स फ्री सोना आपने खरीदा। अब भूटान में 24 दिसंबर को 24 कैरेट गोल्ड का रेट था 45,728 रुपये प्रति ग्राम, जबकि भारत में था इसका रेट 64,560 रुपये। इस तरह प्रति 10 ग्राम पर करीब 19,000 रुपये की बचत हो जाती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर आप 4 लोग भी घूमने जाते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, और सिर्फ 60 ग्राम सोना वहां से लाते हैं, तो वह आपका पूरा का पूरा जो टूर का खर्चा है
वो निकाल देगा। और कई रास्ते मैंने आपको वहां तक जाने के बता दिए कि आप जो है दिल्ली से जाएं या आप सड़क मार्ग से जाएं। फुएत जो है वो भारत की सीमा से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल के जयगांव से आप वहां जाएं, या फिर आप असम से जाएं, या फिर आप गुवाहाटी से भूटान शहर 150 किलोमीटर पड़ता है यूं जाएं, या फिर कोलकाता से अगर जाते हैं फुएत तो आप 18 घंटे बस का समय लगता है। तो आपको कैसा लगा यह ट्रिप कि जिसमें आपका खर्चा भी बच सकता है और आप घूम के भी आ सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। और आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग और विश्वसनीय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।